नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव राम कथाएं में। प्रिय मित्रों, बसंत पंचमी पर जिस घर में खाई जाती है ये दो चीज, साल भर बरसता है धन, भर जाते हैं अन्य धन के भंडार। प्रिय मित्रों, बसंत पंचमी पर खा लेना ये एक चीज, जन्म जन्म की दुख कष्ट हो जाएंगे दूर, जीवन से मिट जाएगा दुख दर्द का नामो निशान। प्रिय मित्रों, बसंत पंचमी के शुभ पावन पवित्र दिन पर ये एक चमत्कारी चीज खाने से आपको जो भी चीज चाहिए वो चीज आपके कदमों में होगी। चाहे किसी लंबी समस्या से मुक्ति पाना हो, जीवन में अपार धन पाना हो, कर्ज की समस्या से मुक्ति पाना हो, क्योंकि प्रिय मित्रों, जो चीज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ही चमत्कारी प्रभावशाली होने वाली है। अगर आप श्रद्धापूर्वक सच्चे मन से बसंत पंचमी के शुभ पावन पवित्र दिन पर बिना किसी को बताए चुपचाप श्रद्धा भाव से इसका सेवन कर लेते हैं तो आपका रातों रात बेड़ा पार हो जाएगा। आपकी सोई हुई किस्मत चमक जाएगी, सूर्य की तरह भाग्य चमक जाएगा। आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होंगे। घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होगा। घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा। यकीन मानिए प्रिय मित्रों, ये बसंत पंचमी आपकी किस्मत को चमका के रख देगी। ऐसे में गलती से भी बसंत पंचमी को साधारण दिन समझने की गलती मत करना, वरना आपकी ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्योंकि प्रिय मित्रों, हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। वही धार्मिक मान्यता है कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर ही माता सरस्वती का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में घर, मंदिरों व शिक्षा से जुड़े सभी संस्थानों में सरस्वती माता की पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है। साथ ही बसंत पंचमी का दिन विद्यार्थियों के लिए भी बेहद खास माना गया है, क्योंकि माता सरस्वती को विद्या, बुद्धि, संगीत और कला की देवी कहा जाता है। और ये बात आप अच्छी तरह से जानते भी होंगे। ऐसे में देवी सरस्वती की उपासना से विद्यार्थियों के कला कौशल में निखार और ज्ञान में वृद्धि होती है। इसके अलावा प्रिय मित्रों, हिंदू धर्म में माघ का महीना त्योहारों का महीना कहा जाता है, क्योंकि इसमें सकट चौथ, षटतिला एकादशी, मौनी अमावस्या और गुप्त नवरात्रि जैसे बड़े पर्व त्योहार मनाए जाते हैं, जिनका बड़ा ही विशेष महत्व होता है। वही माघ माह में पड़ने वाले त्योहारों में से एक बसंत पंचमी भी है। ये दिन ज्ञान और संगीत की देवी सरस्वती माता की पूजा को समर्पित है और ये पवित्र दिन माता सरस्वती को विशेष रूप से अर्पित है। धार्मिक मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की उपासना करने से व्यक्ति की खुशियों में वृद्धि होती है। साथ ही साथ बसंत पंचमी का पर्व माता सरस्वती, भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ भगवान कामदेव को भी समर्पित होता है। ऐसे में आपको बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान कामदेव की भी श्रद्धा पूर्वक से विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा सभी श्रद्धालु बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर माता सरस्वती की कृपा पाने के लिए, अपनी बुद्धि को तेज करने के लिए, ज्ञान में वृद्धि के लिए, घर में सुख शांति, धन दौलत में बरकत, जीवन में मिठास और दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान करते हैं। लेकिन इसका पूर्ण फल सभी को प्राप्त नहीं होता है, किसी किसी को प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, इस वीडियो में मैं आपको जिस चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ, मात्र आपको उस चीज़ का सेवन कर लेना है। यकीन मानिए आपका भाग्य 7वें आसमान पे होगा। आपके व्यापार में वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी, आपकी दिन रात चौगुनी तरक्की होगी, क्योंकि ये चीज़ प्राचीन काल से बहुत ही शुभ मंगलकारी मानी जाती है। इसके अलावा प्रिय मित्रों, शास्त्रों में कुछ ऐसी भी चीज़ों का वर्णन किया गया है जिस चीज़ का सेवन गलती से भी चाहे, फिर आपको इन चीज़ों के बारे में पैसे भी दे रहा हो कोई, फिर भी आपको इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। जी हाँ प्रिय मित्रों, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही अशुभ होती है। अगर आप गलती से भी इसका सेवन कर लेते हैं तो आप पुण्य की जगह पाप के भागी बनते हैं।
आपके द्वारा इस दिन की गई पूजा पाठ उपाय करने का फल निष्फल हो जाएगा और आपको सिर्फ दुर्भाग्य ही हासिल होगा, जिससे आपके घर में भी अलक्ष्मी का वास होगा। दरिद्रता पैर पसार के बैठ जाएगी। आप जिस भी कार्य को करने की सोचेंगे उसमें बाधाएं उत्पन्न होंगी। बने बनाए आपके कार्य बिगड़ जाएंगे। जी हाँ प्रिय मित्रों, क्योंकि ये चीज़ प्राचीन काल से बहुत ही अशुभ मानी जाती है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि साल 2026 में बसंत पंचमी का शुभ पावन पवित्र पर्व कब मनाया जाएगा। सरस्वती पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। बसंत पंचमी का महत्व क्या है। इसके अलावा बसंत पंचमी पर कौन सी चमत्कारी प्रभावशाली चीज का सेवन कर लेने से, किन चीजों का भोग माता सरस्वती को लगाने से जीवन सुखमय हो जाता है, चाहे कितना ही दुर्भाग्य हो सुख सौभाग्य में बदल जाता है। साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि बसंत पंचमी पर किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, जिससे फायदे की जगह नुकसान होते हैं और शुभ सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। ऐसे में भाइयों बहनों, इस वीडियो में मैं आपको बसंत पंचमी के शुभ पावन पर्व के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी और वीडियो के अंत में बसंत पंचमी की दिव्य पावन व्रत कथा भी सुनाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन खुशहाल बना रहे, आप स्वस्थ रहे, आप और आपके समस्त घर परिवार पर विद्या बुद्धि संगीत की देवी माता सरस्वती जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को अपनी श्रद्धा भाव से एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा भाव से सच्चे मन से 3 बार जय माता सरस्वती, जय माता सरस्वती, जय माता सरस्वती लिखकर सरस्वती माता जी के प्रति अपनी श्रद्धा जरूर प्रकट करें। साथ ही साथ इस जानकारी को अपने दोस्तों भाइयों बहनों बड़े बुजुर्गों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी ये जानकारी पता लग सके और उनका भी भला हो सके। तो चलिए प्रिय मित्रों, सबसे पहले आप सभी को बता देती हूँ कि इस साल 2026 में बसंत पंचमी का शुभ पावन पर्व कब मनाया जाएगा, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, बसंत पंचमी का महत्व क्या होता है। तो मेरे भाइयों बहनों, जैसा कि आपको पता है कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही वसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। तो ऐसे में माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 23 जनवरी 2026 को रात 2:28 पर शुरू होगी, जिसका समापन 24 जनवरी की रात 1:46 पे होगा। इस प्रकार से उदय तिथि के अनुसार इस साल 23 जनवरी 2026 को वसंत पंचमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। वही माता सरस्वती पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो सरस्वती पूजा का श्रेष्ठ समय 23 जनवरी को सुबह 7:13 से लेके दोपहर 12:33 तक बना रहेगा, जिसकी अवधि 5 घंटे 20 मिनट की होगी। इस अवधि में पूजा करने से साधक को करियर परीक्षा में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और जीवन में शुभ परिणाम सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। इसके अलावा प्रिय मित्रों, इस शुभ दिन पर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र भी बन रहा है, जो दोपहर 2:32 तक रहेगा। इसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का योग बनेगा। वही वसंत पंचमी पर परिद और शिव योग का भी निर्माण रहेगा, जिससे कि वसंत पंचमी का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा वसंत पंचमी के महत्व के बारे में बात करें तो प्रिय मित्रों, वसंत पंचमी के बारे में पौराणिक मान्यता है कि वसंत पंचमी के दिन ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती की रचना की थी, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ काल में प्राणियों में स्वर यानी कि बोलने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं थी। सृष्टि की शांत वातावरण को देखते हुए ब्रह्मा जी के मन में आया कि क्यों ना एक ऐसी शक्ति की उत्पत्ति की जाए जिसके द्वारा सृष्टि की सभी प्राणियों में बोलने की क्षमता का विकास हो जाए। ऐसा सोचकर ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती को प्रकट किया, जिनके हाथों में वीणा माला और पुस्तक थी। फिर माँ सरस्वती ने अपनी वीणा से वसंत राग छेड़ा, जिसके बाद सृष्टि को वाणी और संगीत की प्राप्ति हुई। ऐसे में माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को माता सरस्वती प्रकट हुई थी।
इसी कारण से वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने का विधान है, जो कि बहुत ही शुभ होता है। तो प्रिय भक्तजनों, ये था वसंत पंचमी का महत्व। आइए अब आपको बताती हूँ उन चीज़ों के बारे में जिस चीज़ का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि वसंत पंचमी पर माता सरस्वती को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए और किस चीज़ का सेवन करना चाहिए, जिससे कि अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं और माता सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है, जिससे कि बुद्धि में विकास होता है, मानसिक तनाव की समस्या दूर होती है। लेकिन मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर 1, चने की दाल और गुड़। प्रिय भक्तजनों, वसंत पंचमी के शुभ पावन पर्व पर माता सरस्वती को चने की दाल और गुड़ का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि चने की दाल पीले रंग की होती है और पीला रंग हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में चने की दाल देवी सरस्वती, भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय है। इसके अलावा भाइयों बहनों, गुड़ मिठास और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में माता सरस्वती को ये भोग चढ़ाने से स्मरण शक्ति तेज होती है और गुड़ का भोग विशेष रूप से विद्यार्थियों को माता सरस्वती जी को लगाना चाहिए। फिर दोस्तों, भोग लगाने के बाद आपको प्रसाद के रूप में चने की दाल और गुड़ का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी बुद्धि तेज होगी और रिश्तों में मिठास उत्पन्न होगी। इसके अलावा आप वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर चने की दाल और गुड़ का दान भी कर सकते हैं। ऐसा करना भी आपके लिए बहुत ही मंगलकारी होगा। नंबर 2, पीली सरसों का साग। साथियों, प्रिय मित्रों, सरसों का साग खास तौर पर सर्दियों के मौसम में खाया जाता है और ये स्वास्थ्य के लिए भी बेहद ही लाभदायक होता है। इसे पारंपरिक रूप से मक्के की रोटी और सफ़ेद मक्खन के साथ परोसा जाता है। इस प्रकार आपको करना क्या है कि वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आपको सरसों के साग की अच्छी सब्जी बनानी है और फिर बनाने के बाद माता सरस्वती को इसे अर्पित करें। फिर आप प्रसाद के रूप में इसका सेवन करें। पहले इस बात का जरूर ध्यान रखें कि पहले इस सब्जी का भोग लगाइए और फिर उसके बाद आप इसे सेवन करिए। और प्रिय मित्रों, इस बात का भी ध्यान रखना कि सरसों की साग की सब्जी में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि भगवान के लिए भोग के लिए इस्तेमाल किए गए किसी भी व्यंजन में लहसुन प्याज का उपयोग नहीं किया जाता है। ऐसा करने से दोस्तों आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, जिससे कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उसको प्रसाद के रूप में इसका सेवन जरूर करना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ होता है। नंबर 3, पान। जी हाँ प्रिय मित्रों, आप सभी अच्छी तरह से जानते भी होंगे कि पान का हिंदू धर्म में कितना बड़ा विशेष महत्व होता है। पान का प्रयोग विशेष रूप से भोग के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसका भोग लगाने से पूजा पाठ का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और इसका भोग सभी देवी देवताओं को अत्यंत ही प्रिय भी होता है। ऐसे में प्रिय मित्रों, अगर आपको धन की लगातार समस्या बनी रहती है, कमाई के बाद भी पैसा हाथ में नहीं रुकता है, स्वास्थ्य कमजोर रहता है, मानसिक तनाव बना रहता है, तो इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आपको सच्चे मन से, सच्चे हृदय से मात्र ये काम कर देना है कि वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती को पान का भोग अवश्य अर्पित करें। पान को वाणी, बुद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है, इसीलिए इसे माँ सरस्वती को चढ़ाया जाता है और माता सरस्वती को चढ़ाना विशेष फलदायी भी होता है। वही पान अर्पित करते समय माता से प्रार्थना करें कि आपकी वाणी में मधुरता आए और गलत बोलचाल के कारण होने वाली परेशानियां समाप्त हो। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि नशीले पान का भोग ना लगाएं। उस पान में तंबाकू नहीं होना चाहिए, वरना आप पुण्य की जगह पाप के भागी बनेंगे और आपके जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 4, केसर युक्त घी। जी हाँ, अगर आपको धन दौलत में बरकत नहीं हो रही है और घर में सुख शांति नहीं रहती है, जिस भी कार्य को करने की आप सोचते हैं उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है, बने बनाए कार्य बिगड़ जाते हैं, तो वसंत पंचमी के दिन भाइयों बहनों आपको माता सरस्वती को केसर और पीले चावल से बनी खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इसकी जगह आप
पीले मीठे चावल का भोग भी लगा सकते हैं। और ये चीज़ बनाते समय उसमें केसर जरूर डालें। ऐसा करने से उस भोग का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर तैयार होने के बाद इसका भोग माता सरस्वती को श्रद्धा भाव से सच्चे मन से लगाएं। वही खीर अर्पित करते समय पीले वस्त्र धारण करें और एम सरस्वती नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से रुके हुए कार्यों में गति मिलती है और आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता के योग बनते हैं और व्यापार में बढ़ोतरी होती है। नंबर 5, बेसन के लड्डू। साथियों, अगर आपके धन दौलत में बरकत नहीं होती है, जितना पैसा आता है पानी की तरह वापस बह जाता है, बहुत मेहनत करने के बाद भी जीवन में दुखों का सामना करना पड़ रहा है, घर परिवार में बिना किसी कारण के लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवार में तनाव रहता है, तो आपको माता सरस्वती को शुद्ध घी से बने बेसन के लड्डू का भोग जरूर लगाना चाहिए। बेसन पीले रंग का होता है जो वसंत पंचमी का प्रतीक है। ऐसे में प्रिय मित्रों, भोग लगाने के बाद आपको प्रसाद के रूप में घर परिवार में इसका प्रसाद वितरित करना है और स्वयं भी इसका सेवन करना है। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, जिससे आपका जीवन भी सुखमय हो जाएगा। नंबर 6, गाजर की बर्फी। प्रिय मित्रों, गाजर की बर्फी का भोग अत्यंत ही शुभ होता है क्योंकि गाजर एक शुद्ध सात्विक सब्जी होती है। वहीं आप गाजर की बर्फी का भोग लगा सकते हैं या फिर आप गाजर का हलवा भी बना सकते हैं और इसका भोग भी माता सरस्वती को लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके रिश्तों में चल रही कड़वाहट दूर होती है, दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी। लेकिन प्रिय मित्रों, भोग लगाते समय और भोग का सामान तैयार करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखें। बिना स्नान के कुछ भी ना करें। स्नान करने के बाद ही भोग लगाएं और भोग का खीर या जो भी आप व्यंजन बना रहे हैं वो भी स्नान करके ही बनाएं। अगर आप बिना शुद्धता के भोग लगाएंगे तो ऐसा करना माता सरस्वती का अपमान होगा, जिससे आपका जीवन उथल पुथल हो सकता है, आपका भाग्य कमजोर हो सकता है, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। नंबर 7, फल। भाइयों बहनों, फल एक सात्विक आहार होता है जिसका प्रयोग सभी भोग में किया जाता है और फल का भोग सभी देवी देवताओं का अत्यंत ही प्रिय होता है। फल सभी जगह अर्पित किए जाते हैं और ये बात आप जानते भी होंगे। ऐसे में आप वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर माता सरस्वती जी को केले का फल, सेब का फल, संतरे का फल का भोग लगा सकते हैं या फिर आप नारियल का भोग भी लगा सकते हैं। केला और नारियल दोनों ही भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय हैं और नारियल माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इसका भोग लगाना सभी देवी देवताओं को खुश करता है और सभी देवी देवताओं की कृपा को भी आकर्षित करता है, जिससे व्यक्ति को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं, व्यापार में बढ़ोतरी होती है और लंबे समय से अधूरी मनोकामना भी पूर्ण होती है। तो साथियों, ये थी वो चीज़ें जिनका भोग वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर माता सरस्वती को लगाने से और प्रसाद के रूप में इन चीज़ों का स्वयं भी सेवन करने से माता सरस्वती की कृपा आप सभी को प्राप्त होती है, बुद्धि में विकास होता है और व्यापार में बढ़ोतरी होती है और विद्यार्थियों को विशेष रूप से लाभ देखने को मिलता है। चलिए अब आपको बताते हैं उन चीज़ों के बारे में जिन चीज़ों का सेवन वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर गलती से भी नहीं करना चाहिए, वरना इस दिन की गई पूजा पाठ, उपाय, भोग लगाने का फल निष्फल हो जाता है। लेकिन मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर 1, उड़द की दाल। जी हाँ प्रिय मित्रों, वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर अगर आप उड़द की दाल की सब्जी बनाने की सोच रहे हैं या फिर खरीदने की सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि वसंत पंचमी के शुभ दिन पर उड़द की दाल बनाना या फिर खरीदना अशुभ माना जाता है। अगर आप जानते हुए भी ये काम करते हैं तो आप माता सरस्वती की कृपा से वंचित रह सकते हैं और ऐसा करना माता सरस्वती का अपमान होगा, जिससे कि आप पुण्य की जगह पाप की भागी बनेंगे और आपका भाग्य कमजोर हो सकता है, जिससे आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा और आपको जीवन में असफलता हासिल होगी। नंबर 2, प्याज और लहसुन।
प्रिय भक्तजनों, प्याज और लहसुन दोनों को तामसिक भोजन माना जाता है क्योंकि इनकी उत्पत्ति राहु केतु से हुई थी, जिसके कारण इन्हें अशुभ माना जाता है। ऐसे में आपको बिल्कुल भी वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही प्याज लहसुन की सब्जी बनानी चाहिए। साथ ही साथ भाइयों बहनों, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि जिस भी चीज़ का आप इस शुभ दिन पर माता सरस्वती को भोग लगा रहे हैं उसमें भी लहसुन प्याज ना डालें। बिना लहसुन प्याज का ही भोग लगाएं, वरना आपकी ये एक छोटी सी गलती माता सरस्वती को आपके घर से बाहर कर सकती है। फिर आप चाहे कितनी पूजा पाठ कर लेना, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती आपके घर पर मुड़कर भी नहीं देखेंगी, जिसका कारण आप ही बनोगे। ऐसे में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। नंबर 3, बैंगन। प्रिय मित्रों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बैंगन तामसिक प्रकृति का माना जाता है, जो शरीर में सुस्ती और मन में आलस्य बढ़ाता है। ऐसे में बैंगन का सेवन वसंत पंचमी के पावन दिन पर नहीं करना चाहिए और केवल वसंत पंचमी के दिन ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म में आने वाले अन्य पावन पर्व त्योहारों, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी पर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा वसंत पंचमी पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। ऐसे में इसका सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही वसंत पंचमी के दिन बैंगन खरीदना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर बैंगन की सब्जी बनाने की सोच रही हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, वरना ऐसा करना आपके लिए शुभ नहीं होगा और आप खुद ही दुर्भाग्य को न्योता दे सकते हैं, जिससे दुर्भाग्य आने में घर में बिना किसी कारण के लड़ाई झगड़े होंगे और रिश्तों में भी कड़वाहट उत्पन्न होगी। नंबर 4, मांस, मछली और अंडा। प्रिय मित्रों, जीवन में कभी भी मांस, मछली, अंडा, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि शास्त्रों में इन्हें तामसिक भोजन माना गया है। लेकिन खासकर वसंत पंचमी के दिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस दिन खासकर किसी जानवर को परेशान भी नहीं करना चाहिए। अगर आप इस दिन मांस, मछली, मदिरा आदि का सेवन करते हैं तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। ऐसा करने से आप जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। आप फिर चाहे कितनी ही पूजा पाठ कर लेना, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती आपसे नाराज हो जाएंगी और जिस घर पर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं रहती है उसको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। हमेशा जीवन में समस्याएं उत्पन्न रहती हैं, एक के बाद एक समस्या आती रहती है। तो ऐसे में प्रिय मित्रों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो प्रिय भक्तजनों, ये थी वो चीज़ें जिनका सेवन वसंत पंचमी पर नहीं करना चाहिए, वरना बने बनाए कार्य बिगड़ जाते हैं, रिश्तों में कड़वाहट उत्पन्न होती है, बिना किसी कारण के घर परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं और भाग्य कमजोर हो जाता है। तो प्रिय मित्रों, अब आप सभी सुनिए वसंत पंचमी की दिव्य पावन कथा। ये कथा उस काल की है जब पृथ्वी केवल मनुष्यों से नहीं बल्कि ऋतुओं से भी बात करती थी। ग्रीष्म तपता था, वर्षा रोती थी, शरद मुस्कुराती थी, हेमंत ठिठुरता था, पर वसंत ऋतु वह कहीं खो सी गई थी। पीले फूलों की रानी वसंत ने स्वयं को धरती से छुपा लिया था। धरती सूनी थी, मनुष्य थके हुए थे, प्रेम फीका पड़ चुका था और विद्या बोझ बन गई थी। लोग ज्ञान को नहीं केवल लाभ को पूजने लगे थे। गुरु का सम्मान घट गया था, शास्त्र धूल खाने लगे और बच्चों के हाथों में वीणा नहीं केवल शोर था। इसी धरती पर था कौशल देश, जहाँ शासन करता था राजा वसुमित्र। राजा बलवान था, राज्य समृद्ध था, पर फिर भी कुछ अधूरा था। रातों को राजा को एक ही स्वप्न आता, सूखी धरती, मौन पक्षी और रोती हुई एक देवी। एक दिन राजा ने सभा में कहा, मेरे राज्य में अन्न है, धन है, सेना है, फिर भी आनंद क्यों नहीं है? सभा मौन रही। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण बोला, राजन, जहाँ ज्ञान का आदर नहीं वहाँ वसंत नहीं आता है। राजा के आग्रह पर उस वृद्ध ब्राह्मण ने एक पुरानी कथा सुनाई। बहुत पहले मनुष्य ने माँ सरस्वती को भूलकर केवल माया और अहंकार की पूजा शुरू कर दी थी। जब माँ सरस्वती ने उन्हें चेताया
तो मनुष्यों ने कहा, हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हमें सुख चाहिए। ये सुनकर माँ का हृदय व्यथित हो उठा। उन्होंने कहा, जिसे ज्ञान से विरक्ति होगी उसके जीवन से वसंत विदा ले लेगा। और तभी से वसंत ऋतु पृथ्वी से दूर हो गई। राजा वसुमित्र का एक पुत्र था, राजकुमार अरुण। वो अन्य युवकों से अलग था, उसे संगीत प्रिय था। वो वृक्षों से बात करता और पुस्तकें उसका मित्र थी। राजकुमार ने निश्चय किया, मैं वसंत को वापस लाऊंगा। वो राजमहल छोड़कर निकल पड़ा। जंगल, पर्वत, नदियाँ सब पार की। एक रात हिमालय की तराई में अरुण को 4 दिव्य स्त्रियां मिली, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। उन्होंने कहा, वसंत तब लौटेगा जब मनुष्य फिर से विद्या, प्रेम और सौंदर्य को अपनाएगा। उन्होंने अरुण को 5 व्रत बताए: विद्या का सम्मान, गुरु का आदर, प्रकृति की रक्षा, कला और संगीत का संवर्धन, अहंकार का त्याग। अरुण ने लौटकर पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि माघ मास की शुक्ल पंचमी को हर घर में विद्या पूजा होगी। उस दिन बच्चों ने पहली बार अक्षर लिखे, गुरुओं के चरण धोए गए, वीणा, पुस्तक, कलम की पूजा हुई, पीले वस्त्र धारण किए गए। राजा ने सिंहासन त्याग कर गुरु के चरणों में बैठकर शिक्षा ग्रहण की। पंचमी की प्रभात बेला में आकाश से मधुर वीणा की ध्वनि गूंजी, पीले पुष्पों की वर्षा हुई, धरती मुस्कुराई, कोयल बोली और फिर माँ सरस्वती प्रकट हुई। उन्होंने कहा, आज मनुष्य ने फिर से ज्ञान को हृदय में स्थान दिया है। आज से ये दिन वसंत पंचमी कहलाएगा। और तभी से खेतों में हरियाली, मन में आशा, जीवन में प्रेम और आत्मा में शांति आ गई। माँ सरस्वती ने जाते जाते कहा, वसंत ऋतु बाहर नहीं, मन के भीतर आती है। जिस दिन मनुष्य सीखना बंद कर देगा उस दिन वसंत चला जाएगा। वसंत पंचमी केवल त्योहार नहीं, ये ज्ञान के पुनर्जागरण का दिवस है। विद्या से ही जीवन में रंग आते हैं। एक और पुरानी कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान शिव की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा ने जीवों, खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की। लेकिन अपनी सर्जना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता। हालांकि उपनिषद और पुराण, ऋषियों को अपना अपना अनुभव है। अगर ये हमारे पवित्र संत ग्रंथों में मेल नहीं खाते तो ये मान्य नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपने हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़ककर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करनी आरंभ की। ब्रह्मा जी के की हुई स्तुति को सुनकर भगवान श्री विष्णु तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान श्री विष्णु ने आदि शक्ति दुर्गा माता का आह्वान किया। श्री विष्णु जी के द्वारा आह्वान होने के कारण भगवती दुर्गा वहां तुरंत ही प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा और श्री विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी की बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदि शक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। ये स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में वर मुद्रा थे, अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। आदि शक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया, पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर आदिशक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु जी की शक्ति है, पार्वती महादेव शिव की शक्ति है, उसी प्रकार ये सरस्वती देवी ही आपकी शक्ति होंगी। ऐसा कहकर आदिशक्ति श्री दुर्गा सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। सरस्वती को वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी है। वसंत पंचमी के दिन को इनके प्रकटोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है,
प्रणो देवी सरस्वती वाजे भीर्व जीनीवती धीना मणि त्रियवतु। अर्थात ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हम में जो आचार और मेधा है उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। अर्थात ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हम में जो आचार और मेधा है उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि वसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी, और तभी से इस वरदान के फलस्वरूप भारत देश में वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की भी पूजा होने लगी, जो कि आज तक जारी है। माँ सरस्वती आप सभी के जीवन में ज्ञान, प्रेम और वसंत बनाए रखे। अगर भाइयों बहनों, प्रिय मित्रों, जानकारी आप सभी को अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और आपके अपने चैनल शिव राम कथाएं को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों, बड़े बुजुर्गों के साथ भी जरूर शेयर करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जानकारी सभी को पता लगे। जय माता सरस्वती, जय श्री हरिनारायण भगवान, जय माँ लक्ष्मी।